लगवा लूँगा। यहाँ लगा के आपको फ़ोटो भेज दूँगा। ये हमारी एसी मशीन है। हम आज इसका आपको कैसे चलती है इसका ऑपरेशन बताते हैं। 3 पाइप हैं इसमें, लो प्रेशर, हाई प्रेशर और एक एक्सटर्नल पाइप है। ये एक्सटर्नल पाइप रिकवरी के लिए यूज़ होती है। जब हमें उस वाले टैंक से और मशीन के टैंक में गैस लेनी है, उस टाइम हमें ये पाइप यूज़ करनी है। इस पाइप को हम उसमें लगाएंगे। लगाने के बाद उसका वाल्व नहीं खोलना है अपने को भी, और फिर हमें वैक्यूम स्टार्ट करना है। वैक्यूम स्टार्ट करने के बाद हमें ये ऑन रखना है। वाल्व डी ऑन रखेंगे। 5 मिनट का हमने वैक्यूम कर लिया। वैक्यूम होने के बाद हम स्टॉप कर देंगे। फिर हम जाएंगे रिकवरी वाले फंक्शन पे। रिकवरी करेंगे। रिकवरी करते वक्त हमें सिर्फ डी वाल्व खोल के रखना है। ए, बी और सी तीनों वाल्व ऑफ रखने हैं। डी वाल्व खुला रहेगा। हमारा यहाँ पे शो करता रहेगा कि हमने कितना रिकवरी किया है। जैसे मैंने अभी इसमें रिकवरी कर रखी है 5 किलो 140 ग्राम गैस है, तो यहाँ पे ग्राम बताता रहेगा आपको कि कितना आया। यहाँ पे टाइमिंग चलता रहेगा। और जैसे ही हमें रिकवरी ख़त्म हो गई, एक बार में हमें कंटिन्यू लगातार 2 किलो से ज़्यादा गैस रिकवरी नहीं करनी है, क्योंकि सिलेंडर हीट हो जाता है। तो इसलिए हमें 2 किलो या 3 किलो एक बार में करनी है। उसके बाद हमें 2 मिनट मशीन को बंद करना है। उसके बाद हमें दोबारा से रिकवरी स्टार्ट करनी है। फिर जैसे ही हम रिकवरी हो गई, उसके बाद अपना गाड़ी में लगाएंगे। गाड़ी में एलपी और एचपी ये 2 लगाने हैं। रिकवरी करने के बाद हमें डी वाल्व को बंद कर देना है। फिर हमें गाड़ी में एलपी और एचपी का यूज़ करना है। एलपी पॉइंट पे एलपी और एचपी पे एलपी। ये यूज ऑयल का है जो गाड़ी से निकलेगा। ये इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए जो ऑयल होता है वो है। ये अपना जो नॉर्मल गाड़ियों में ऑयल यूज़ होता है वो है। 3 बोतलें हैं इसमें। इनके अलग अलग वाल हैं ये। और ये वाल जो है ट्रेन का है। जैसे ही हमने रिकवरी कर ली, रिकवरी करने के बाद हमें ये वाल्व ऑन करना है, तो जो उसका ड्रेन ऑयल है वो इस टैंक में आ जाएगा। फिर हमें वैक्यूम कर लिया। वैक्यूम करने के बाद हमें उसमें पीओई डालना है। इलेक्ट्रिक व्हीकल में, नॉर्मल व्हीकल में टैग ऑयल डालना है। अब पीओई के लिए है वाल्व बी, पैक के लिए है वाल्व सी। अब हम नॉर्मली गाड़ी है हमारे पास, तो कुछ सेकंड के लिए यानी 2 सेकंड के लिए हमें एक बार इसको सिर्फ ऑन करना है और ऑफ़ कर देना है। यानी उसमें हमें 20 से 20-30 ग्राम ऑयल चला गया गाड़ी में। फिर उसके बाद हमें चार्जिंग करना है। चार्जिंग में हम जैसे ही जाएंगे, यहाँ से एरो की निशान है, इस पे लाके हमें चार्जिंग पे ले आना है। ये चार्जिंग पे आ गया जैसे। अब चार्जिंग में इसमें अलग अलग दिखाता है कि हमें हाई और लो से करना है, दोनों से, या फिर सिर्फ हाई प्रेशर से चार्ज करना है, लो प्रेशर से, या एक्सटर्नल। अब ये एक्सटर्नल क्या है ये बताता हूँ आपको। एक्सटर्नल ये है कि जो मेरा येलो वाला पाइप है, ये वाला जो पाइप है, इसको यूज़ करना है। इसको यूज़ कैसे करना है कि जैसे मान लो मेरे मशीन के अंदर गैस नहीं है, टैंक में गैस ख़त्म हो गया है और इमरजेंसी में कोई गाड़ी आ गई है,
उस वक्त मेरे पास कैन पड़ा हुआ है, तो कैन मैं इसमें लगाऊंगा और एक्सटर्नल पे लेके आऊँगा इसको। HP LP गाड़ी में लगे हुए हैं। जैसे ही मैं एक्सटर्नल लगाऊंगा तो सिलेंडर से गैस ना उठा के कैन से गैस उठाएगी। और ये तो नॉर्मली हैं ही, HP और LP अपन यूज़ करते ही हैं। ये हमारा इस मशीन का ऑपरेशन है, बहुत ही प्यारी मशीन है। और हीटिंग के लिए अक्सर हमने देखा है कि गर्मियों में ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से सिलेंडर में हीट आ जाता है, यानी सिलेंडर हीट होने लग जाता है। तो मशीन दिखाते हैं हाई प्रेशर या रिकवरी करना बंद कर देती है। तो उसके लिए हमने गैस ठंडी रहे, उसके लिए हमने एक कूलिंग कॉइल लगाई है। ये बहुत बड़ी कूलिंग कॉइल है अंदर, लेकिन ये बाहर से आपको छोटी दिख रही होगी शायद। इस कूलिंग कॉइल के साथ ही गैस को ठंडा रखने के लिए हमने एक बड़ा फ़ैन लगाया है, ताकि कूलिंग कॉइल के थ्रू जो मेरे सिलेंडर में गैस जा रही है वो ठंडी रहे, ना कि हीट हो, ताकि हमारा जो काम कर रहे हैं हम उसमें बीच में कहीं प्रॉब्लम ना आए और काम मेरा रुके ना। थैंक यू।